से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन साहब। बब्बन साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज माना ये जा रहा है कि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सर सैयद डे भी अभी 2 दिन पहले मनाया गया है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से आपने भी कई प्रोग्राम में शिरकत किया। इस तरह के प्रोग्राम सर सैयद डे में ख़ास तौर से डिनर का आयोजन किया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस डिनर के पैसे को अगर गरीबों पर खर्च किया जाए या बड़े पैमाने पे सर सैयद जो काम करके गए थे, वो काम भी आज अधूरा है। कोई यूनिवर्सिटी उनके फॉलोअर्स ने आज तक हिंदुस्तान में नहीं बनाई है। इसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सर सैयद अहमद खां का सवाल है, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की है। बहुत सारी परेशानियां उन्होंने उठाई हैं और उन्होंने एक कौम को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में गया हूँ, तो मैंने तो हर प्रोग्राम में ये बात कही है कि कोई भी कौम जब तरक्की कर सकती है जब उसमें तालीम की बेदारी होगी और वो अच्छी तालीम हासिल करेगा। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि डिनर के प्रोग्राम से आगे बढ़ कर के अब सर सैयद के मिशन को ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, ज़मीन पे नज़र आना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसमें ऐसा नहीं है, कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अब ये कोशिश करी है कि जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे यहाँ से बाराबस्ती से काफी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, और यहाँ जामिया वगैरह में भी ऐसा एक वो खुला है जो मुस्लिम बच्चों को, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें 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 सरवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बब्बन साहब, मेरा सवाल फिर वही बना हुआ है कि किस तरह से सर सैयद के 200 साल पहले सर सैयद ने एक सपना देखा था। आज सर सैयद को 200 साल हो गए। उन्होंने जो एक मिशन दिया, लोगों ने तनकीद भी की कि अंग्रेजी पढ़ाना हराम है, उन पे कुफ्र के फतवे भी लगाए। लेकिन उसके बाद भी वो आदमी अडिग रहा, अटल रहा अपने इरादे पे, और आज जो लोग उनको कंडेम करते थे, अपने बच्चों को उनके दायरे में भेजने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अलीग बिरादरी या वो लोग जो है, ज़मीन पे उतर कर के 10-5 यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में कायम कर देते? अरबों रुपए डिनर पे बर्बाद हो चुके हैं अब तक। लोग ये मान के चल रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। ये काम तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और बिल्कुल ये कमी है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसमें अलीगेरियन नहीं, और भी लोग जो समाज सेवा करते हैं या जो और भी लोग हैं, उनको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि एक कौम, मतलब मैं फिर कहता हूँ वही बात कि जो जहां तालीम अच्छी हासिल करेंगे, जो कौम तालीम अच्छी हासिल करेगी, वही कौम तरक्की कर सकती है। और जहां तक डिनर का सवाल है, तो ये लोग बाद में गेट टुगेदर करते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, वही पैसा अगर तालीम पर खर्च किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा।